हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक ही होंगे। तो आज हम फिर बात करने वाले हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के बारे में, जो कि चैप्टर दे दिया है आपका वैद्युत विभव। कक्षा 12 में आपका चैप्टर दिया है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव के हम कुछ सवालों के बारे में पिछली कक्षाओं में बात किया हमने, और उससे पहले हमने गॉस की प्रमेय के पाठ के बारे में बात किया। उससे भी पहले हमने वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत आवेश के न्यूमेरिकलों के बारे में हमने चर्चा की। अगर इन सवालों को आपको देखना है तो हमारे चैनल से जुड़िए और पढ़ाई का फुल आनंद लीजिए। तो आज की क्लास में वैद्युत विभव के अगले सवालों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम सवाल जो हमारे दे दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। 9 तक के सवालों के बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं इस पीछे वीडियो में। देखिए सवाल नंबर 10, देखिए आप स्क्रीन पर सवाल आपके सामने है। 40 माइक्रोकूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। ठीक, चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। सवाल आपका दे दिया है, दो बिंदु आवेश हैं, तो हमने पहले को ए मान लिया, दूसरे को हमने क्या माना, बी माना। दोनों पे आवेश प्लस का 40 माइक्रोकूलाम दे दिया है। ए पर भी उतना ही आवेश है और बी पर भी क्या है, उतना ही आवेश दे दिया है। यहाँ पे देखिए हमने माना क्यू ए बराबर क्यू बी बराबर 40 माइक्रोकूलाम, और 1 माइक्रोकूलाम जो होता है 10⁻⁶ कूलाम क्या होता है आपका, बराबर होता है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी दे दी है 0.4 मीटर दे दिया है। क्या करना है हमें, बीच की दूरी दे दिया 0.4 मीटर, जैसा हमने बताया। आगे करना क्या है, मध्य बिंदु ओ पर हमने माना मध्य बिंदु क्या है आपका, ओ। मध्य बिंदु ओ पर विभव की गणना करनी है। देखिए तो मध्य बिंदु ओ से बिंदु ए व बी की दूरी, अब देखिए मध्य बिंदु आपका है तो ओ से बी की दूरी और ओ से ए की दूरी बराबर होगी, क्योंकि मध्य बिंदु दे दिया है आपका, दे दिया है। तो देखिए हमने लिखा भी आर ए बराबर आर बी बराबर आर बटे 2, तो आर का मान दिया है 0.4, तो ये हो जाएगा आपका आर ए बराबर आर बी बराबर 0.2 मीटर। दिक्कत, अब देखिए मध्य बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव, मध्य बिंदु पर क्या करना है, उत्पन्न वैद्युत विभव, तो ये हो जाएगा B बराबर 1/4 इंटू क्यू ए बटे आर ए। ठीक, किसी एक के कारण ज्ञात करेंगे तब भी उतने तो ज्ञात होगा। देखिए तो V बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻9 गुणे क्यू ए का मान कितना दिया है 40 × 10⁻⁶ बटे 0.2 दे दिया है। कितना दिया है आपका 0.2 दे दिया है। आगे देखिए तो V बराबर हो जाएगा, अब देखिए 9 × 10⁻9 से 10⁻⁶ घटेगा, कितना बचेगा 10⁻3 बचेगा। यहाँ पे देखिए ये 40 दे दिया, जब यहाँ का पॉइंट हम हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ाएंगे, 400 हो गया। अब इसको काटिए, 2 दूनी 4, 200 हो गया। आगे देखो, आगे दे दिया है आपका। अब देखिए वहाँ पे बचा था हमारा 9 × 10⁻3, तो इसके पीछे के 2 जीरो हमने पीछे मैनेज कर दिया, तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा 10⁻5। अब 9 दूनी 18, तो V बराबर हो गया 18 × 10⁻5, तो ये हो जाएगा हमारा V बराबर 1.8। अब देखिए हर संख्या के पीछे पॉइंट लगा होता है, जब इस पॉइंट को इधर लेके भागेंगे आप तो घात में पीछे जुड़ता चला जाता है। तो यहाँ 5 दे दिया है तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये हो गया A व B के कारण बिंदु O पर या मध्य बिंदु O पर उत्पन्न वैद्युत विभव। ये हो गया इस सवाल का सटीक आंसर। अगर इस सवाल में किसी भी छात्र छात्रा को समस्या हो रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम समझाने का पुनः प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 11 क्या दे दिया है, एक 9 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर, सवाल आपके पास स्क्रीन पे है, आप भी पढ़िए। ठीक, दे दिया एक 9 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर माइनस का 2 माइक्रोकूलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा है। कहाँ पर रखा है, वायु में रखा है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव के मान की गणना कीजिए। कह रहा है कि इन दोनों आवेशों से
कितनी दूरी पर? 3 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत विभव की गणना कीजिए। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। सवाल में क्या दे दिया पढ़िए। देखिए कह रहा है कि दो बिंदु आवेश, एक को हमने ए माना, एक को हमने बी माना, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे दी है? 5 मीटर। कह रहा है कि इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु स्थित है, उस पर हमें वैद्युत विभव की क्या करनी है? गणना करनी। देखिए ए से सी की दूरी कितनी दी है? 3 मीटर। उसी प्रकार बी से सी की दूरी वो भी कितनी दी है? 3 ही मीटर दे दी है। चलो इधर देखते हैं। देखिए क्यू ए बिंदु पे कितना आवेश दे दिया है? 9 माइक्रो कूलम। इसको लिखेंगे क्यू ए बराबर 9 × 10 की पावर माइनस का 6 कूलम। बिंदु बी पे कितना हमने माना? बिंदु बी पर जो आवेश दिया है वो दे दिया माइनस का 2 माइक्रो कूलम। माइक्रो का मान होता है कितना? 10 की पावर माइनस का 6। कूलम लिखा, कूलम लिख लेते हैं। आगे देखिए ए व बी की दूरी, तो ए व बी की दूरी कितनी दी है? 5 मीटर। फिर ए व बी से सी की दूरी कितनी दी है? 3 मीटर। आगे देखो बिंदु सी पर उत्पन्न विभव अर्थात बी की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है? बी की। तो आगे लिखो। देखिए अब जो ये हमारा विभव उत्पन्न होगा तो पहले बिंदु ए के कारण होगा सी पर, फिर बिंदु बी के कारण होगा, फिर जो परिणामी होगा हमारा, क्या होगा आपका? परिणामी होगा वो हो जाएगा v बराबर ए और बी। चलो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए, अगर इसका फुल नॉलेज लेना है तो वीडियो में निरंतर बने रहिए। अब देखिए यहाँ पर हम लिखा बिंदु ए के कारण सी पर उत्पन्न विभव, तो बी ए बराबर हो जाएगा 1/4 इंटू क्यू ए बटे आर ए। दिक्कत नियतांक का मान होता है 9 × 10 की पावर 9। क्यू ए बराबर दे दिया है 9 × 10 की पावर माइनस का 6। आर ए देखिए आर ए हो या आर बी हो, क्योंकि दोनों का बिंदु सी से दूरी आपका दे दिया है 3, दे दिया है। एक को काट दो, 3 तुक्का 9 हो गया, क्या बचा? 3 9 27। तो ये आगे दे दिया है बी ए बराबर 27 × 10 की पावर 3, क्योंकि 9 से गया 6, कितना बचेगा? 3 ही तो बचेगा। ये हो गया बिंदु ए के कारण बिंदु सी पर उत्पन्न वैद्युत विभव। दिक्कत आगे देखो सो दैट इसी प्रकार क्या हो जाएगा? अब बी के कारण सी पर उत्पन्न विभव, जैसे हमने ए के कारण सी पर उत्पन्न किया, उसी प्रकार हम ए बी के कारण बिंदु सी पर विभव एक उत्पन्न करेंगे। ठीक, देखिए फार्मूला सेम रहेगा। बी बी बराबर हो जाएगा 1/4 इंटू क्यू बी बटे आर बी। इनके सबके मान रखते हैं ईमानदारी पूर्वक। देखिए बी बी बराबर हो जाएगा, नियतांक का मान होता है 9 × 10 की पावर 9 गुणे ये दे दिया है बी क्यू बी बराबर माइनस का 2 × 10 की पावर माइनस का 6। और आर ए हो या आर बी हो, दोनों का मान सेम दे दिया है कि दोनों बिंदुओं से सेम दूरी पर बिंदु सी पर क्या करना है? हमें वैद्युत विभव गणना करनी है। तो आर ए का मान भी 3 दिया था और आर बी का मान भी कितना दिया था? 3 दे दिया था। 3 हो गया आपका, इसको काट देते हैं, 3 तुक्का 9 हो गया। अब 3 दूनी 6 प्लस माइनस 10 की पावर 9 दे दिया है, यहाँ 10 की पावर 6 दे दिया है। जब 9 से घटेगा 6 कितना बचेगा? 3। अब ये हो गया बिंदु बी के कारण ओ पर उत्पन्न वैद्युत नहीं सी पर उत्पन्न वैद्युत विभव। अब आगे लिखेंगे हम बिंदु सी पर परिणामी वैद्युत विभव। तो ये क्या हो जाएगा? B बराबर बी ए प्लस का बी बी। अब चिन्हों के साथ हम दोनों दूरियों को रखते हैं, दोनों विभव के मान को क्या करते हैं? रखते हैं। यदि B बराबर हो जाएगा बी ए का मान कितना निकला था? 27 × 10 की पावर 3। बी बी का मान कितना निकला है? माइनस का 6 × 10 की पावर 3 काहे में? वोल्ट में हमने रखा, प्लस माइनस। अब देखिए 27 से घटेगा 6 कितना बचेगा? 21। ये हो गया बी बराबर 21 × 10 की पावर 3। जब पॉइंट हमारा पीछे से इधर आगे की तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2.1 हो जाएगा। अब यहाँ का जो हमारा पॉइंट इधर हम बढ़ाए हैं उसका हम 10 एक इसमें क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। ये हो गया हमारा कितना? यहाँ पे पॉइंट लगा था, इसको हम इस साइड में लेके चले गए। जब बाएं से हम दाएं की तरफ भागेंगे, नहीं सॉरी, हाँ
बाएं से जब हम दाएं की तरफ भागेंगे तो पॉइंट में घात में क्या होता है, ऐड होता चला जाएगा, घात में ऐड होता चला जाता है। तो यहाँ हो गया 2.1 10⁴ वोल्ट। तो ये हो गया बिंदु ए व बी के कारण बिंदु सी पर उत्पन्न वैद्युत विभव, ये परिणामी वैद्युत विभव उत्पन्न हो गया। ठीक, आगे देखो अगला सवाल दे दिया है आपका, सवाल नंबर 12। सवाल स्क्रीन पे पढ़िए। 10 माइक्रोकुलाम तथा माइनस का 10 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। कितनी दे दी है, 1 मीटर है। इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। वैद्युत विभव तो आपको ज्ञात ही करना है, प्लस में वैद्युत क्षेत्र की भी गणना करनी है। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। ये देखो हमने फिर वैसे माना एक बिंदु ए एक बिंदु बी है, इन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इन दोनों का मूल बिंदु हमने माना O। बिंदु ए पर जो आवेश है क्यू ए बराबर प्लस का 10 माइक्रोकुलाम। बिंदु बी पर जो आपका आवेश दे दिया है क्यू बी बराबर माइनस का 10 माइक्रोकुलाम। 1 माइक्रोकुलाम में 10⁻⁻⁶ कुलाम होते हैं, जैसा कि हमने स्क्रीन पर लिखा, देखा आपने। अब देखिए इन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर हमने लिख दिया। अब देखिए मूल बिंदु अर्थात मध्य बिंदु, मध्य बिंदु O की ए व बी से दूरी, तो इसकी और इसकी दूरी समझ रहे हैं, मध्य बिंदु की, तो ये हो जाएगी OA, तो ये हो जाएगी OB। तो हमने लिखा भी, इसको हमने माना RA, इसको हमने माना RB। तो RA बराबर RB बराबर बराबर ही तो होगी, एक दे दिया है तो एक का आधा 1/2 ही तो होगा, 1/2 मीटर। तो इसकी इससे भी दूरी 1/2 होगी, और O से B की दूरी भी कितनी होगी, 1/2 ही तो होगी। आगे देखो तो दे दिया है आपका मूल बिंदु अर्थात मध्य बिंदु, मध्य बिंदु O पर उत्पन्न विभव, इसकी गणना करनी है। फिर मध्य बिंदु O पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, इसकी भी हमें क्या करनी है, गणना करनी है। सबसे पहले हम विभव गणना कर लेते हैं, बाद में हम क्या करते हैं, क्षेत्र की गणना करते हैं। देखिए स्टेप 1 में बिंदु A के कारण O पर उत्पन्न वैद्युत विभव, जैसा कि हमने पिछले सवाल में सॉल्यूशन दिया वैसा ही इसमें सॉल्यूशन होने वाला है। सेम हमने सूत्र लिखा, बी ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ए बटे आर ए। एप्सिलॉन नॉट का मान ही होता है इतना, क्यू ए का मान कितना दे दिया है 10 माइक्रोकुलाम, आर ए का मान दिया है 1/2। ये वाला हमारा 1/2 इसकी गुणे में जाएगा, 9 दूनी 18 और 18 दहम 180, तो ये हो जाएगा 180। तो बी ए बराबर हो जाएगा 180 × 10⁻³ वोल्ट दे दिया है। अब इसी प्रकार बिंदु बी के कारण O पर उत्पन्न वैद्युत विभव, तो ये हो जाएगा बी बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बी बटे आर बी। इसका मान दे दिया है 9 × 10⁻9। अब क्यू बी बराबर माइनस का 10 × 10⁻⁻6, आर बी का मान दिया 1/2, इसका भी इससे गुणा होगा, तो ये निकलेगा हमारा मान आर बी बराबर नहीं बी बी बराबर माइनस का 180 × 10⁻³ वोल्ट। अब देखिए बिंदु बी पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत विभव, तो ये हो जाएगा V बराबर बी ए प्लस का बी बी। इसका भी मान आप चिन्ह सहित रखिए, बी बी का मान भी आप चिन्ह सहित रखिए। देखिए एक ही साइड में भिन्न प्रकार के चिन्ह, भिन्न सेम प्रकार के पद कट जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये पद सेम है, चिन्हों में परिवर्तन है, कट गया, कितना आया B बराबर 0 वोल्ट। दिक्कत, आगे देखो अब हम क्या करते हैं, अब हम क्षेत्र की गणना करते हैं। किसी गणना करेंगे, हम क्षेत्र की गणना करेंगे। यहाँ लिखा है बिंदु A के कारण बिंदु O पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, तो A के कारण हो रहा है, तो ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ए अपान आर ए का स्क्वायर। इसका मान तो होता ही इतना, क्यू ए का मान दे ही दिया है। अब देखिए इसका हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, ये जाएगा इसके गुणे में 9 चौक 36 × 10 की पावर, यहाँ पे 9 से घटेगा 6, 3 बचेगा, सो दैट 36 हो गया। सो दैट यहाँ पे दे दिया है बिंदु बी के कारण O पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, ये कितना उत्पन्न होगा,
वो भी देख लेते हैं। यहाँ हो गया EB बराबर 1/4 पाई इंटू QB अपान RB का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका EB बराबर, इसका मान तो होता ही है नियतांक का मान इतना, इसका मान माइनस रखेंगे हम 10×10⁻⁶, इसका स्क्वायर करेंगे 1/4, 2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। अब इसका इससे गुणा होगा तो 9 चौक 36×10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम। अब लिखेंगे हम बिंदु C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र। अब हमको देखना है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। देखिए वहाँ पे हमने खींचा था, यहाँ पे A माना था ऐसे करके, फिर इसको B माना था, यहाँ पे बिंदु O था नहीं था। अब इसकी दिशा देखिए ऐसे दे दिया है, दे दिया। अब इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ऐसे। तो दोनों की दिशाएं क्या है, एक दूसरे की विपरीत है, एक दूसरे क्या है विपरीत दे दिया है, क्योंकि ये ऐसे जाता तब तो समरूप दिशा थी। अब देखिए क्या करना, घूमेगा इधर कि नहीं घूमेगा। तो ये हो गया आपका EA और ये हो गया आपका EB। यह हो जाएगा E बराबर EA माइनस का EB। तो EA का मान दे दिया प्लस का 36×10⁻³ और EB का मान दिया था माइनस का ये, और ये माइनस प्लस का हो जाएगा। तो 36 + 36 कितना हो गया, 72×10⁻³। अब देखिए हम पहले बता चुके हैं, जब पॉइंट बाएं से दायां जाता है तो घात में 1 ऐड हो जाता है। यहाँ हो गया E बराबर 7.2 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। दिक्कत, यदि इन सवालों में किसी भी छात्र छात्रा को किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम समझाने का पुनः प्रयास करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ाई का आनंद ले सकें। यदि ऐसे ही और वीडियो आपको देखने हैं या हमारे यूट्यूब चैनल का आनंद लेना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जितने भी वीडियो अपलोड करते रहें सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें और आप इसका निरंतर आनंद लेते रहें। ठीक, हमारे ग्रुप का उद्देश्य है कक्षा 12 के फिजिक्स में बच्चों को टॉप 10 कर देना। जय हिंद, जय भारत।